बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की उस वसीयत का जिक्र करेंगे जो उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमा जाने से पहले लिखी और उसकी हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुहु ने मशरूत हिमायत की और कहा कि अगर ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में हुई तो कबूल की जाएगी और अगर इसके बरक्स हुई तो कबूल नहीं। इस वसीयत में क्या लिखा गया था, इसका जिक्र करने से पहले ज़रूरी है कि खलीफा अव्वल के आखिरी वक्त की कुछ बातें जिक्र कर दी जाएं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत हो जाने का गम था। इस सदमे से आपका जिस्म नहीफ व कमज़ोर होना शुरू हो गया था कि हत्ता कि आपने वफ़ात पाई। अब शहाब की रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इब्ने कुल्दा हुरीरा खा रहे थे जो किसी ने तोहफे के तौर पर भेजा था। इस दौरान हारिस ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, खाने से हाथ उठा लीजिए क्योंकि इसमें जहर है, इसका असर 1 साल के बाद होगा और मैं और आप एक दिन वफात पाएंगे। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाने से हाथ उठा लिया, मगर बाद में दोनों बीमार और कमजोर होते गए हत्ता के 1 साल के खत्म होने के बाद एक ही दिन दोनों ने वफात पाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीमारी इस तरह शुरू हुई कि आपने जमादी उस्सानी की 7 तारीख को बरोज पीर गुस्ल किया। उस दिन सख्त सर्दी थी, इससे पहले आपको बुखार हुआ और 15 दिन तक रहा। इन दिनों में आप नमाज नहीं पढ़ा सके और आखिर मंगल के रोज 22 जमादी उस्सानी को वफात पाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वफात से पहले अपनी वसीयत लिखवाई जिसमें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा मुक़र्रर किया। इससे पहले आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलवा कर पूछा कि हजरत उमर के बारे में खबर दें कि वो कैसे हैं। उन्होंने अर्ज किया कि आप मुझसे वो बात पूछते हैं जिसे आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगरचे मैं जानता हूँ, आखिर तुम भी कुछ कहो। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, आपकी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो राय है वो इससे भी अफजल है। फिर आपने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवा कर फरमाया कि हजरत उमर के हालात की खबर दें। उन्होंने अर्ज की कि आप उनकी बाबत हमसे बेहतर जानते हैं। फिर आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया तो उन्होंने भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह का जवाब दिया। उसके बाद हजरत अबू बकर ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं हजरत उमर की बात यही जानना चाहता हूँ कि उनका बातन उनके जाहिर से अच्छा है और हम में उन जैसा कोई भी नहीं है। फिर आपने हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सईद बिन जैद और असीद बिन हजरत समेत महाजिर और अंसार सहाबा को भी मुशावरत में शामिल किया। इस मौका पर असीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अल्लाह आपके बाद इन्हें यानी हजरत उमर को भलाई सिखाए। वो रजा के मौके पर राजी और गुस्से के वक्त गुस्से होंगे। खिलाफत का बारे गिरा उठाने में उनसे कवी तर कोई शख्स नहीं निकलेगा। बाद में चंद सहाबा आए और उनमें से एक ने सिद्दीक अकबर से कहा, अगर आपको अल्लाह फारूक आजम को खलीफा बनाने की बाबत पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? हालांकि आप उनकी सख्त गिरी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उसके जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम मुझे खुदा से खौफ दिलाते हो, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करूंगा कि मैंने तेरी मखलूक में सबसे बेहतर को इन पर खलीफा बनाया है। मेरी तरफ से ये बात तमाम लोगों को पहुंचा देना। फिर आपने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर वसीयत दिखाई जिसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो वसीयत है जिसको अबू बकर बिन कहाफा ने दुनिया फानी से जाते और आखिरत में दाखिल होते वक्त लिखवाया है, जिस पर कि काफिर भी ईमान ले आता है और फाजर यकीन रख कर लेता है और काज़ी भी तस्दीक कर लेता है। मैंने अपने बाद तुम पर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया है। तुम इनकी बात को सुनना और उनकी ताबेदारी करना। मैंने खुदाए ताला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन और अपने और तुम्हारे हक में कोई कोताही नहीं की। अगर उन्होंने अदल किया तो मेरा गुमान और मेरा इल्म उनके बारे में यही है, और अगर बदल गए तो हर शख्स को वही मिलेगा जो उसने कमाया। अपनी तरफ से तो मैंने भलाई का इरादा किया है, लेकिन मैं गैब नहीं जानता, और जो लोग गुलम करेंगे वो अन करीब ही जान लेंगे कि वो किस करवट पर बदलते हैं। वस्सलामु अलैकुम
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ نے وصیت پر مہر لگانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت کو باہر لے کر آئے تو لوگوں نے بخوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو تنہائی میں بلا کر چند وصیتیں کی۔ جب حضرت عمر چلے گئے تو خلیفہ اول نے دعا کی، اے اللہ، میں نے عمر کے خلیفہ بنانے سے صرف لوگوں کی بہتری ہی چاہی ہے، اور فرمایا فتنے کے ڈر سے میں نے وہ کام کیا جسے تو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے اپنی رائے کے مطابق لوگوں پر ان سب سے بہتر، قوی تر اور سب سے زیادہ نیکی پر حریص شخص کو خلیفہ بنایا ہے۔ اے اللہ، اب تیرا امر یعنی موت میرے پاس حاضر ہے، بس میرے بعد تو ان کی حفاظت کر، وہ تیرے بندے ہیں اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ، اس کی اصلاح کر اور اسے غم میں نہ ڈال، اور اسے اپنے خلفائے راشدین سے بنا اور رعیت کو اس کا تابعدار بنا دے۔ یسار بن حمزہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے دریچے سے باہر جھانک کر فرمایا، اے لوگو، میں نے ایک وصیت کی ہے، کیا تم اس سے راضی ہو گئے ہو؟ سب نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، ہم سب راضی ہیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر وہ وصیت ہمارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے تو پھر ہم راضی ہیں، ورنہ نہیں۔ جناب صدیق اکبر نے شیر خدا کو مخاطب کر کے کہا، وہ فاروق اعظم ہی تو ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔